स्वागत है आप सभी का इंग्लिश क्लास में। मेरा नाम है भूमिका चौहान। आज मेरी आप सभी से पहली बार मुलाकात हो रही है। क्लास 9th के जो प्यारे प्यारे बच्चे हैं फटाफट से आ जाइए। आज मैं आप लोगों के लिए बहुत ही मजेदार एक ग्रामर का क्विज लेकर आई हूं, क्योंकि अब आप 8th क्लास से 9th क्लास में आ गए हैं, तो हम चाहते थे कि थोड़ा सा अपना लेवल जान लिया जाए कि हमें कितना आता है कितना नहीं आता है। अब ये डरने की जरूरत नहीं है। आप सोचोगे मैम पहले दिन आ गई और टेस्ट लेके आ गई, तो ये कोई टेस्ट नहीं है, ये एक फन सेशन होने वाला है। साथ ही साथ हम क्लास 9th के चैलेंजेस के बारे में भी बात करेंगे कि क्या हमारी जो 8th क्लास थी वो 9th क्लास जैसी, मतलब जैसी 8th क्लास थी वैसी ही 9th क्लास होने वाली है, या कुछ नई चीजें हमारे सामने आने वाली हैं। उन सभी चैलेंजेस के बारे में आपके मन में अगर कोई डाउट्स हो आप वो भी पूछ सकते हैं। आप लोगों को सिलेबस किस तरीके से आगे करवाया जाएगा, आप लोगों का जर्नी हमारे साथ क्या रहेगा, इन सब चीजों के बारे में आज की इस क्लास के अंदर मैं बात करूंगी। तो सबसे पहले और सबसे इंपॉर्टेंट चीज तो यही होगी कि हम लोग एक तो ग्रामर का क्विज भी करेंगे और ये जानेंगे कि 8th क्लास से 9th क्लास में अगर अब हम आ गए हैं तो हमें किन किन चीजों का ध्यान रखना है और अपने इस साल की इस नए सेशन की शुरुआत कैसे करनी है। तो फटाफट से मैं चाहती हूं एक बार थंबनेल अगर आपने देखा हो तो वहां दिखाया गया था साफ साफ कि नो योर लेवल। तो अब सभी बच्चे एक बार कमेंट सेक्शन के अंदर मुझे थम्स अप भेज दीजिए अगर सब लाइव आ गए हैं तो, और शेयर भी कर दीजिए क्लास को बाकी सभी बच्चों के साथ। फटाफट से आ जाइए, क्लास ज्वाइन कर लीजिए। कुछ अमेजिंग सी चीजें लाई हूं, जैसे मैच द फॉलोइंग वाले क्वेश्चंस हैं, ऑप्शंस वाले क्वेश्चंस हैं, रीअरेंजमेंट वाले क्वेश्चंस हैं। तो हम क्वेश्चंस के साथ साथ बाकी सारी बातें भी करेंगे। यस, तो अभी एक चीज से मैं आप सभी की शुरुआत करना चाहूंगी कि 8th क्लास और 9th क्लास, ठीक है, 8th क्लास कहीं ना कहीं अगर मैं बोलूं तो बच्चों की एक सपनों की दुनिया होती है, ठीक है। 5th क्लास तक से लेके 8th क्लास तक का जो सफर होता है वो बहुत ही मजेदार होता है, जिसके अंदर स्कूल के अंदर आप बहुत सारी मस्ती करते हैं, इतना ज्यादा कोई पढ़ाई का प्रेशर भी नहीं होता है। लेकिन जैसे ही हम 8th क्लास से 9th क्लास में जंप करते हैं बहुत सारे चेंजेस आ जाते हैं, ठीक है। मम्मी पापा अलग से प्रेशर देने लग जाते हैं, आपके अलग से ट्यूशंस लग जाते हैं, जो रिश्तेदार होते हैं वो भी आपके रिजल्ट पर बहुत ज्यादा ध्यान देना शुरू कर देते हैं। 8th क्लास तक उन लोगों को फर्क नहीं पड़ता। तो अब आप मुझे बताइए कि क्या एक ऐसी चीज है जैसे ही आप 9th क्लास में आए आपने फेस की, जो अभी तक 8th क्लास तक आपके सामने नहीं थी। फटाफट से मैं चाहूंगी सभी बच्चे एक बार आ जाइए, क्लास ज्वाइन कर लीजिए। और उसके बाद गुड इवनिंग एवरीवन, हाय राज, हाय कृष्णा, हेलो 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 एवरीवन, जल्दी जल्दी आ जाइए, क्लास ज्वाइन कर लीजिए। यस, तो सबसे पहले मैं जानना चाहूंगी कमेंट सेक्शन में कि आप लोगों ने 8th क्लास से 9th क्लास में जैसे ही आए एक क्या बदलाव अपने अंदर पाया, ठीक है। ये कमेंट्स के साथ साथ पहला क्वेश्चन आपके सामने है और वो है ये कि यहां पर कुछ वर्ड्स आपके सामने हैं, आपको इन सभी वर्ड्स के सिनोनिम्स बताने हैं कि भाई फर्स्ट का सिनोनिम इनमें से कौन सा है। तो मैच द फॉलोइंग वाला जो क्वेश्चन होता था ना, ये वही है। तो शुरू हो जाओ फटाफट से और मुझे बताओ कि अबंडेंट का सिनोनिम इनमें से क्या होगा। फर्स्ट है अबंडेंट, अबंडेंट को मैं किसके साथ मैच करूं, फटाफट से बताइए। वेरी नाइस, बहुत बढ़िया, बाकी के बच्चे भी आ जाओ फटाफट से, शेयर कर दो क्लास को। नहीं, मेंटी क्विज नहीं होगा आज, हम ऐसे ही करेंगे। सर कोविड ने जवाब दिया है ई, प्लेंटीफुल, वेरी नाइस, ऑप्शन नंबर ई, अबंडेंट, प्लेंटीफुल मतलब पर्याप्त मात्रा में, ठीक है। नेक्स्ट वन है अमिएबल। अमिएबल एक बहुत ही प्यारा वर्ड है, बहुत बार यूज होता है, आप अभी अपनी टेक्स्ट बुक्स में भी देखेंगे तब भी ये वर्ड आपको बहुत बार देखने को मिलेगा। फटाफट से बताइए अमिएबल वर्ड का क्या सिनोनिम होगा, फ्रेंडली, स्कार्स, हार्डवर्किंग या रेयर, जल्दी जल्दी बताओ। अमिएबल, दानिश बताएगा, वेरी गुड कृष्णा, वेरी नाइस। और फिर हम बात करेंगे 8th से 9th के चैलेंजेस के बारे में, ठीक है ना। तो फटाफट से बताओ अमिएबल का क्या होता है। अमिएबल मींस, वेरी गुड, फटाफट फटाफट जवाब दो, कम ऑन। अमिएबल का फ्रेंडली, अमेजिंग। सो सेकंड को हम ए के साथ मैच कर देंगे। डिलिजेंट, ऑप्शन क्वेश्चन नंबर 3, डिलिजेंट का सिनोनिम कौन बताएगा, डिलिजेंट का सिनोनिम कौन बताएगा। इसको याद पता है कैसे करना, जो दिल्ली के जेंटलमैन होते हैं वो कैसे होते हैं, जो दिल्ली के जेंट्स होते हैं वो कैसे होते हैं, अरे भाई वो बहुत हार्ड वर्किंग होते हैं। समझ गए, वर्ड को कैसे याद करोगे, कैसे याद करोगे बेटा, डिलिजेंट को कैसे याद करोगे, दिल्ली के जेंटलमैन कैसे होते हैं, हार्ड वर्किंग होते हैं। नेक्स्ट वन, करेजियस, करेजियस का सिनोनिम क्या होगा,
स्कार्स या रेयर? बताओ, क्या इनमें से दोनों में से कोई होगा? बोलो। जेनरस का देखो, जल्दी से सोचो, क्या ये दोनों इसके सिनोनिम्स हैं भी या नहीं? बोलो बोलो बोलो। पता तो तभी चलेगा ना कि आप लोगों को कुछ मालूम है या नहीं, सही है या नहीं है। जल्दी से बताओ, जल्दी जल्दी आंसर करेंगे फटाफट से, और शेयर कर देंगे बच्चों क्लास को ना, बाकी के बच्चों के साथ आप क्लास को शेयर कर दीजिए जल्दी जल्दी। क्या इनमें से कोई है स्कार्स और रेयर? क्या ये दोनों ही करेजियस और जेनरस के सिनोनिम्स आपको लग रहे हैं? नहीं, तो ये भी नहीं होगा और ये भी नहीं होगा। करेजियस का सिनोनिम कौन बताएगा? जल्दी बताओ। करेजियस ब्रेव। क्या होना चाहिए? ब्रेव, राइट, वेरी नाइस। चलिए आगे बढ़ते हैं। ईच ऑफ द गर्ल्स ब्लैंक स्पेस हर ओन ड्रेस। हैज हर ओन ड्रेस या हैव हर ओन ड्रेस? फटाफट बताओ। बहुत बढ़िया। बाकी के बच्चे कब आएंगे क्लास के अंदर? जल्दी जल्दी शेयर कर दीजिए क्लास को बाकी सभी बच्चों के साथ। ईच ऑफ द गर्ल्स ब्लैंक स्पेस हर ओन ड्रेस, हैज या हैव। अब ये सब्जेक्ट वर्ब अग्रीमेंट, आप लोग 9th क्लास में जो ग्रामर वाला आपका टॉपिक है, ठीक है, जो आपका सेक्शन है, वो जो 10 नंबर का आता है, उसके अंदर सब्जेक्ट वर्ब अग्रीमेंट से भी क्वेश्चंस आते हैं, ठीक है, तो वो ऐसे ही आएंगे। ईच ऑफ द गर्ल्स ब्लैंक स्पेस हर ओन ड्रेस। अब आप बच्चे पता है क्या गलती करते हो? बच्चे, अब देखो यहां पर बच्चे लिख रहे हैं हैव 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 हैव, है ना? क्या लिख रहे हैं बच्चे? हैव। लेकिन आप लोग हैव क्यों लिख रहे हो? ईच ऑफ द गर्ल्स, अगर हम हैव लिखते हैं तो ये गलत हो जाता है, ये गलत हो जाता है। क्यों हो जाता है गलत? हैज आएगा, क्योंकि यहां पर ईच आ गया है। यहां पर क्या आ गया है? ईच आ गया है। ईच ऑफ द गर्ल्स, ईच मतलब हर एक लड़की की अलग अलग बात हो रही है, ठीक है। हैज हर ओन ड्रेस। अब ये ही चीजें हैं जो हमें 9th क्लास में नई नई सीखने के लिए मिलेंगी। क्या क्वेश्चंस आएंगे, कैसे हमें ध्यान रखना है, हमें यहाँ पे गर्ल्स को देख के क्या नहीं होना है, डिस्ट्रैक्ट नहीं होना है कि ये प्लूरल दिख रहा है तो हमारा वर्ब भी प्लूरल हो जाएगा, राइट? आई बात समझ में? यस, तो क्या आएगा? हैज आएगा। वेरी गुड। अभी भी लैग कर रहा है क्या वीडियो? जस्ट अ मिनट। अब तो लैग नहीं कर रहा है ना, बीच बीच में हो जाता है, इंटरनेट अगर स्लो होगा तो वो थोड़ा सा लैग कर गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, 5 miles ब्लैंक स्पेस अ लॉन्ग डिस्टेंस। और मैंने आप सबसे एक क्वेश्चन पूछा, किसी भी बच्चे ने मुझे ये नहीं बताया कि आखिरकार ऐसा क्या हुआ। आप 8th क्लास से जब 9th क्लास में आए तो कुछ तो ऐसी चीजें हुई होंगी आपके साथ, है ना? कुछ तो ऐसा आपने एक्सपीरियंस किया होगा जो अभी तक 8th क्लास तक आप एक्सपीरियंस नहीं कर रहे थे। 5 miles a long distance, are a long distance या is a long distance? क्या होगा बच्चा पार्टी? फटाफट बताओ, are a long distance या is a long distance? जल्दी जल्दी। are a long distance या is a long distance? फटाफट से बताइए। is a long distance, very nice, ऑप्शन नंबर बी यहां पर सही जवाब। अब हमें क्या देख के कंफ्यूज नहीं होना कि यहां पर माइल्स लिखा हुआ है, इससे हमें कंफ्यूज नहीं होना, ठीक है। अगर हम कोई एक फिक्स्ड डिस्टेंस बताते हैं तो उसको हम सिंगुलर ट्रीट करते हैं, इसीलिए जो वर्ब होगा वो भी सिंगुलर लगेगा। अब ये सब चीजें हमें पता कैसे चलेंगी? और क्या दानिश का क्वेश्चन है, दानिश ने बताया है मोर सिलेबस मोर बुक्स, ठीक है। तो मोर सिलेबस और मोर बुक्स, जी हाँ, ये आपको बहुत ज्यादा दिक्कत दे रहा होगा। तो मैं इसी पर पहला आपका डाउट लेना चाहूंगी कि जो 8th क्लास से 9th क्लास में जाने वाला बच्चा है उसके लिए सबसे पहली बात, जो सिलेबस होता है और जो बुक्स होती हैं वो एकदम से बदल जाती हैं,
ठीक है, आप लोगों का सिलेबस आप लोगों को स्टार्टिंग से ही पता होना चाहिए। मैंने अपना 9th क्लास बर्बाद कर लिया था सिर्फ इसी वजह से, क्योंकि मुझे कोई गाइड करने वाला नहीं था, मुझे नहीं पता था कि कैसे पढ़ाई करनी है। जब मैंने 9th क्लास का सिलेबस देखा तो मुझे कहीं ना कहीं लगा कि ये तो जैसे 8th में होता होगा वैसे ही 9th में होता होगा, ऐसी कौन सी बड़ी बात है जो मैं नहीं कर पाऊंगी। और 8th क्लास तक तो बहुत अच्छे नंबर आते थे, पर ऐसा क्या हुआ कि मैं 9th क्लास में बेकार स्कोर किया, मतलब बेकार, सच में बेकार स्कोर किया, क्योंकि ना ट्यूशंस होते थे ना कोई और चीज होती थी, केवल अपना स्कूल में पढ़ा, घर आए, नॉर्मल अपने बुक से जैसा पढ़ा वैसा चलता रहा। बट अभी ऐसा नहीं होता है, अब जो एग्जाम का लेवल है वो भी बढ़ गया है, आप लोगों का सिलेबस भी बहुत ज्यादा चेंज हो गया है, क्वेश्चंस जिस तरीके से पूछे जाते हैं सब कुछ बदल चुका है। लेकिन क्लास 9th से डरना नहीं है, ठीक है ना। क्लास 9th में स्टार्टिंग से कुछ चीजें आपको मैनेज करनी है। पहली चीज, आप लोगों को आपका सिलेबस पूरा पता होना चाहिए कि आपका सिलेबस क्या है। तो नो योर सिलेबस, कि भाई कौन से चैप्टर्स हैं मेरे पास, ठीक है, क्या कट गया है, क्या आ रहा है, अब की बार 25-26 में क्या पूछा जाएगा, ठीक है। उसके बाद मुझे कौन कौन सी बुक्स लेनी है। अब एक तो है एनसीईआरटी, ये तो आप सब बच्चों के पास होनी ही होनी चाहिए, क्योंकि आपका जो क्वेश्चन पेपर बनेगा ना वो एनसीईआरटी से ही बनेगा, ठीक है। अब जब आप 12th क्लास के बाद किसी भी कॉलेज में जाते हैं या कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम देते हैं, तो उस कॉम्पिटिटिव एग्जाम में 9th 10th 11th और 12th, ये जो चारों क्लास है ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए। ये भी अभी वापस से करते हैं, किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए 9th 10th 11th 12th ये चारों क्लासेस आपका एक तरीके से फाउंडेशन है। 9th से शुरू हो जाता है ये फाउंडेशन, 9वीं 10वीं आपका फाउंडेशन है, 11th 12th में आपका लेवल बढ़ जाता है, ठीक है। तो अब हमें अपना अगर फाउंडेशन स्ट्रांग करना है ताकि हमारी बिल्डिंग पूरी लंबी बने, तो हमें क्या करना पड़ेगा, अभी से मेहनत करनी पड़ेगी। अब मेहनत का मतलब ये नहीं है कि आप लोगों को दिन रात सुबह शाम कड़ी मेहनत करनी है, सब भूल जाना है, केवल पढ़ाई करनी है, बिल्कुल नहीं। अपना पूरा साल एक टाइम मैनेज कर लो, ठीक है। कोई भी चीज बैकलॉग में मत बनाओ कि भाई मैंने आज नहीं कल पढ़ लूंगा, कल नहीं परसों, बस पता होना चाहिए। दूसरा स्टेप, एनसीईआरटी को दिमाग में रखते हुए चलना है, सारा पेपर वहीं से बनता है। उसके बाद तीसरा स्टेप, स्कूल में क्लासेस पर ध्यान देना है, ठीक है। जो आप लोगों की स्कूल की क्लासेस होंगी ना उन पर आप लोगों को ध्यान देना है। अब आगे बताने से पहले हम क्वेश्चन करेंगे, रमेश द पार्क अ बॉय मेट वन डे इन, और उसके बाद हम कृष्णा का डाउट लेंगे। क्लास 8 में सिलेबस नॉर्मल था, पर क्लास 9th में ह्यूज सिलेबस इन साइंस और टफ है। एग्जैक्टली ये सब चीजें 100% आप लोग फेस कर रहे होंगे, बट आप लोगों के लिए ये चीजें हम आसान बनाएंगे। इसीलिए स्टार्टिंग से ही हम आप लोगों के लिए जो क्लासेस लाएंगे वो ऐसी लाएंगे जिनमें आपके फाउंडेशन को स्ट्रांग किया जाएगा, आपके कॉन्सेप्ट्स को डेवलप किया जाएगा, आप लोगों की सुनी जाएगी, आपके डाउट्स को क्लियर किया जाएगा, ठीक है। जहां गलती करोगे वहां आपको सुधारा जाएगा, और अगर आप टीचर को अच्छे से फॉलो करोगे तो ही आप वहां पर अच्छा कर पाओगे, ठीक है। चलिए, सर रमेश द पार्क अ बॉय मेट वन डे इन, जल्दी से बनाइए। रीअरेंजमेंट का क्वेश्चन है, रीअरेंजमेंट का क्वेश्चन है, फटाफट से बनाओ। कैसे बनेगा, क्वेश्चन आपके सामने है। क्या लगाऊं सबसे पहले, वन डे, वेरी नाइस, वन डे रमेश met a boy, कहां पर मिला उससे, in the park। अब कैसे हमें पता चलेगा कि वन डे पहले आएगा फिर रमेश आएगा फिर वर्ब आएगा, ये सब जब हम आपको ग्रामर पढ़ाएंगे तब बताएंगे कि सबसे पहले आप सब्जेक्ट को ढूंढो, फिर वर्ब को ढूंढो, फिर क्या काम हो रहा है उसको पता करो, सारी चीजें बताऊंगी, एक भी दिक्कत तुम्हें नहीं आएगी। अगला क्वेश्चन, वॉज ओल्ड यंग बॉय 7 years दी ओनली, कौन कौन बनाएगा, जल्दी बनाओ फटाफट से। शाबाश, कैसे बनाओगे, सबसे पहले सब्जेक्ट क्या है हमारा, दी यंग बॉय, ढूंढ लिया,
द यंग बॉय, वर्ब क्या है? वॉज। अब यंग बॉय क्या है? वॉज, बताओ। ओनली 7 years ओल्ड, वेरी नाइस, ओनली 7 years ओल्ड, राइट। तो इस तरीके के क्वेश्चंस आपसे एग्जाम में पूछे जाएंगे। अब इन सभी टाइप के क्वेश्चंस के रूल्स क्या होंगे, शायद अभी से पहले आप लोगों ने नहीं पढ़े होंगे। 8th क्लास तक जो लेवल होता है क्वेश्चंस का वो ऐसा नहीं होता। जैसे डिटर्मिनर्स, रीअरेंजमेंट ऑफ सेंटेंसेस, रिपोर्टेड स्पीच, सब्जेक्ट वर्ब अग्रीमेंट, इनसे रिलेटेड क्वेश्चंस आएंगे और इनमें क्वेश्चंस ऐसे पूछेंगे जो आपको लगेगा कि ये दिखने में तो नहीं लग रहा था, बट ये एक्चुअल में रूल तो कुछ अलग है। ये सारी बातें आपको मैं सिखाऊंगी, ठीक है। बस बने रहना है आपको चैनल पे, और अगर आप चैनल पर नए हैं तो फटाफट से चैनल को जाके सब्सक्राइब कर लीजिए, ठीक है। क्लास 8th में, वेरी नाइस, सिलेबस नॉर्मल था। अब सिलेबस को लेकर बच्चे सबसे ज्यादा मुझे लगता है डर रहे हैं। मैंने आपको फर्स्ट स्टेप यहां पर बताया था कि आपको स्कूल की क्लासेस पर बहुत ज्यादा ध्यान देना है। जब आप स्कूल की क्लासेस पर बहुत ज्यादा ध्यान दोगे तो आप घर आओगे। अब घर आके आपने 10-15 तरीके की अलग अलग एक्टिविटीज में हाथ डाल रखा होगा अभी तक, जहां तक मैं जानती हूँ, ठीक है। कुछ बच्चे अलग अलग टाइप की क्लासेस जाते होंगे, जैसे स्विमिंग क्लासेस हो गई, कराटे क्लासेस हो गई, एटसेट्रा एटसेट्रा। अब स्कूल के बाद का जो टाइम है ना, वो मैनेज आपको करना है। तो आफ्टर स्कूल, और ये स्टार्टिंग से ही मैनेज करना है, ठीक है। आफ्टर स्कूल आपका टाइमिंग जो है वो आपको मैनेज करना है कि आप अगर कोचिंग जा रहे हो, ठीक है, या अगर आप किसी स्पोर्ट्स में हो, कोई भी एक खेल खेलते हो, ठीक है, या फिर आप ऑनलाइन क्लासेस के किसी बैच में हो, कुछ भी चीज अगर आप कर रहे हो तो आप ये देखो कि इन सब के अलावा मैं अपना सेल्फ स्टडी का टाइम कहां निकालूंगा, ठीक है ना। ये चीज आपको सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है अभी, कि मैं खुद कब पढ़ूंगा। मैं सारी चीजें करूंगा पर मैं खुद कब पढ़ूंगा, वो खुद के पढ़ने का टाइम हमें जरूर निकालना है, ठीक है। आस्क द नियरेस्ट ही बुक स्टोर अबाउट हिम, फटाफट से फाइंड आउट करो क्या बनेगा इसका, जल्दी जल्दी मुझे बताइए क्या बनाएंगे आप। आस्क द नियरेस्ट ही बुक स्टोर अबाउट हिम, फटाफट से। सब्जेक्ट क्या होगा यहां पर, कौन बच्चा बताएगा? मैं कमेंट सेक्शन में देख रही हूं, पहले कोई बच्चा है जो आंसर कर सकता है? बताओ सब्जेक्ट क्या है? वेरी नाइस, ही। अब क्या है वर्ब? आस्क्ड। किससे पूछा? आस्क्ड। किससे पूछा? ही आस्क्ड हिम। क्या पूछा? अबाउट। अबाउट व्हाट? अबाउट द नियरेस्ट बुक स्टोर। द नियरेस्ट बुक स्टोर है ना, द नियरेस्ट बुक स्टोर। किस चीज के बारे में पूछा? द नियरेस्ट बुक स्टोर। वेरी नाइस। किस किस बच्चे ने बना लिया फटाफट से बताओ। कितने बच्चे थे यहां पर जो इसे बना चुके हैं? वेरी नाइस, बहुत बढ़िया, गुड। अब मैंने जब आपको बोला कि आप आफ्टर स्कूल का टाइम अपना मैनेज करेंगे सेल्फ स्टडी का, तो अब सेल्फ स्टडी का मतलब ये नहीं है मेरे बच्चे कि आप सेल्फ स्टडी को होमवर्क मान रहे हैं, ठीक है। सेल्फ स्टडी के अंदर बच्चे बहुत सारी चीजों से कंफ्यूज हो जाते हैं, और वो चीजें क्या है? बच्चे सबसे पहली बात सोचते हैं कि जो हमें होमवर्क मिला है वो हमारा सेल्फ स्टडी हो रहा है, या जो हम नोट्स बना रहे हैं वो हमारा सेल्फ स्टडी हो रहा है, ठीक है। नहीं, ये दोनों ही चीजें आपके सेल्फ स्टडी में नहीं आती। अगर आप अपना होमवर्क कर रहे हो वो आपका सेल्फ स्टडी नहीं है, अगर आप अपने नोट्स बना रहे हो वो भी आपका सेल्फ स्टडी नहीं है। सेल्फ स्टडी क्या है? आपको स्कूल में टीचर ने क्या बनाया? एक चैप्टर पढ़ाया, वो चैप्टर जब आप खुद आके घर पे एक बार रिवाइज करते हो बैठकर, वो आपका सेल्फ स्टडी है, ठीक है। जो टीचर ने क्लास में आपको लिखवाया और उससे आपने जो नोट्स बनाए, जब वो नोट्स आप घर आके रिवाइज करते हो वो आपका सेल्फ स्टडी है। तो कंफ्यूज नहीं होना है कि होमवर्क कर रहा हूं, नोट्स बना रहा हूं तो ये सेल्फ स्टडी है। नहीं, ये सेल्फ स्टडी नहीं है, ये आपके बाद के काम है। तो इसीलिए बोल रही हूं कि दिन आपका ऐसे बीत जाएगा आपको पता ही नहीं चलेगा, और बहुत सारी चीजें हैं जो अब आपको करनी है। सो प्लीज डू मैनेज योर टाइम प्रॉपरली सो दैट एट द एंड आपको प्रॉब्लम्स ना हो। सारा आपके पास सिलेबस होना चाहिए, सारा आपके पास आपका ट्यूशन कहाँ जाना है, कहाँ नहीं जाना है, कौन सी बुक्स लेनी है, कौन सी नहीं लेनी है, किसको फॉलो करना है, किसको नहीं करना है,
सब कुछ फिक्स होना चाहिए स्टार्टिंग से। जितना क्लियर रहोगे, जितना स्मूथ रहोगे, उतना ही इजी क्लास 9th होगा आपके लिए। ठीक है, वेरी नाइस, बहुत बढ़िया। चलो आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। वांटेड बाय ही टू बुक्स अ फ्यू, सामने दिख रहा है क्वेश्चन, वांटेड बाय ही टू बुक्स अ फ्यू, फटाफट से बताओ मैम साइंस और मैथ्स में किस पे ज्यादा फोकस करें। ओके, वेरी नाइस, अच्छा क्वेश्चन है, अभी बताते हैं। वांटेड बाय ही टू बुक्स अ फ्यू, पहले ये बताइए, पहले इसको सॉल्व करिए, इसको अरेंज करिए, फिर बताती हूं कि मैथ्स और साइंस में किस पे ज्यादा फोकस करें, ये कैसे डिसाइड होगा। बताओ क्या है। वेरी गुड, सबसे पहले सब्जेक्ट क्या ढूंढा हमने, ही वांटेड टू बाय, he wanted to buy a few books। ठीक है, he wanted to buy a few books, ये हो गया आपका अरेंजमेंट। अब बच्चे का क्वेश्चन आया और मैं आज का क्लास इसीलिए लिया है, जो 8th क्लास से 9th क्लास में बच्चे आए हैं, एक्चुअल में उन्हें बहुत ज्यादा प्रॉब्लम आ रहा होगा। सिलेबस देखते ही आधी हालत हमारी खराब हो जाती है। तो जब 8th से आप 9th में आ रहे हो, तो सबसे पहली चीज, अगर आपको ये कंफ्यूजन है कि मैं मैथ्स पे ज्यादा फोकस करूं या मैं साइंस पे ज्यादा फोकस करूं, तो बेटा अगर आपको 10th के बाद इन दोनों में अपना फ्यूचर बनाना है ना, अगर आपको मैथ साइंस में अपना फ्यूचर बनाना है, तो आप ऐसा नहीं कर सकते कि मैं इस पे ज्यादा फोकस करूं या इस पे कम। अब उन बच्चों के लिए जो इन पे अपना मतलब फ्यूचर नहीं बनाना चाहते, वो कहेंगे भाई मैम हम तो आर्ट्स वगैरह लेंगे, तो क्या हमें ये नहीं पढ़ना। 9th और 10th का बच्चा ऐसा नहीं कर सकता। 9th और 10th के बच्चे के लिए ईच एंड एवरी सब्जेक्ट इज इंपॉर्टेंट, ईच एंड एवरी सब्जेक्ट इज इंपॉर्टेंट। अब आपको किस पे ज्यादा फोकस करना है वो कैसे पता चलेगा, आपका कौन सा सब्जेक्ट वीक है। जैसे मेरा मैथ्स बहुत ज्यादा वीक था, तो मैं ज्यादा समय अपना मैथ्स पे देती थी। आपको फाइंड आउट करना होगा बेटा कि आपका जो सब्जेक्ट है, साइंस है या मैथ्स है, कौन सा वीक है। तो मेरे को किस सब्जेक्ट को ज्यादा समय देना पड़ेगा, किसे मतलब किसके चैप्टर्स मुझे नहीं आ रहे हैं या किसके क्वेश्चंस निकालने में मुझे प्रॉब्लम हो रही है। तो वो डिपेंड करता है आपके ऊपर कि आप कैसे हो उस सब्जेक्ट में। और 9th 10th में ऐसा नहीं होना चाहिए कि मैथ्स को ज्यादा इंपॉर्टेंस या इसको कम इंपॉर्टेंस। सारे सब्जेक्ट, इंग्लिश, हिंदी, मैथ, साइंस, जो भी सब्जेक्ट है आपके पास, हर एक सब्जेक्ट का इंपॉर्टेंस है, क्योंकि सबके मार्क्स कैलकुलेट होकर आपका परसेंटेज बनता है। ठीक है, तो आप ये सब नहीं कीजिएगा। क्लियर है, सारे सब्जेक्ट्स आपके लिए इंपॉर्टेंट है, सभी पर ध्यान देना है और वो भी स्टार्टिंग से देना है। क्लियर बच्चा पार्टी, यहां तक समझ में आया। नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करो। चलो, मैच द वर्ड्स विद देयर एंटोनिम्स। अभी तक सिनोनिम्स था, अब फाइनली एंटोनिम्स है। अब इसमें कुछ गड़बड़ हो तो वो भी मुझे बताना, बट इससे पहले हम ये वाले क्वेश्चंस करते हैं। ये क्वेश्चंस मेरे फेवरेट हैं। Few students blank space present in the class today. Few students blank space present in the class today. फटाफट से बनाइए। Few students blank space present in the class today. मैम साइंस और मैथ्स में किस पे, ये बता दिया है मैंने। फटाफट से बाकी के जो बच्चे हैं जल्दी जल्दी से बताएंगे मुझे इसका जवाब। Few students, अब few students देखकर बच्चे को समझ नहीं आ रहा होगा या आ रहा है। कुछ बच्चों की बात हो रही है, राइट, कुछ बच्चों की बात हो रही है, मतलब कि प्लूरल है, तो few students are present। वेरी नाइस, few students are present today। ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट जवाब होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। सोहन एज वेल एज हिज ब्रदर ब्लैंक स्पेस कम। सोहन एज वेल एज हिज ब्रदर ब्लैंक स्पेस कम। हैव, हैज, इज या वॉज। अब सोहन लिखा है और एज वेल एज लिखा है और फिर हिज ब्रदर लिखा है, किसके अकॉर्डिंग लगेगा बताइए। ये सब क्वेश्चंस मैं आपको करवाऊंगी। ठीक है, सब के सब क्वेश्चंस मैं आपको करवाऊंगी जब मैं आपको ये बताऊंगी कि एक्चुअल में रूल्स हैं क्या।
अब यहां पर दो सब्जेक्ट हैं, ये सब्जेक्ट 2 है, ये सब्जेक्ट 1 है, ठीक है, और इनको एज वेल एज के साथ जोड़ा गया है। तो जब कभी भी बेटा दो सब्जेक्ट्स है और उनको एज वेल एज के साथ जोड़ा जाता है तो हमारा जो वर्ब लगता है वो फर्स्ट वाले के अकॉर्डिंग लगता है। सोहन एज वेल एज हिज ब्रदर हैज कम, क्योंकि ये सिंगुलर है तो वर्ब भी सिंगुलर होगा, फर्क नहीं पड़ता कि ये क्या है, ठीक है, इससे फर्क नहीं पड़ता। अब एज वेल एज जैसे और कौन से हैं जिनके होने से हमारे वर्ब पर असर पड़ेगा कि भाई वर्ब सिंगुलर होगा, वर्ब प्लूरल होगा? तो ये जो सब्जेक्ट वर्ब अग्रीमेंट है ना, यहां से बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं और बच्चे अक्सर कंफ्यूज हो जाते हैं, पर मैं आपको केवल ऐसे 20 रूल्स बता दूंगी, ठीक है ना, ऐसे 20 रूल्स मैं आपको बता दूंगी जो आपको अगर पता है तो आप कोई भी क्वेश्चन जो है वो इजीली निकाल लोगे आपके एग्जाम्स में आने वाले, ठीक है, आपके एग्जाम्स में आने वाले। बहुत बढ़िया, वेरी नाइस, शाबाश। और कोई क्वेश्चंस हैं आप लोगों के? जल्दी जल्दी से मुझे बताओ, जो भी क्वेश्चंस हो। यहां तक क्लियर हो गया? नीदर ऑफ द स्टूडेंट्स ब्लैंक स्पेस एब्सेंट। अब ये मैं आप लोगों को आपके होमवर्क के लिए दे रही हूं। किसके लिए है बेटा ये क्वेश्चन? ये है आपके होमवर्क के लिए, ठीक है। तो ये जो क्वेश्चन है ये आप मुझे होमवर्क में एज एन कमेंट सेक्शन में जरूर बता देना, ठीक है। तो ये आज की जो क्लास थी इसके अंदर मैंने कुछ चीजों के बारे में बात की। मैं एक बार वापस से आपको उन चीजों के बारे में बताना चाहूंगी कि अगर आप क्लास 9th शुरू कर रहे हो तो आपको किन चीजों का ध्यान रखना है अगेन, एंड क्या चीज मिस नहीं करनी है। अभी सबसे पहले अगर आप चैनल पर नए हो और अगर इस वीडियो को आपने एंड तक देखा है तो वीडियो को जरूर लाइक करके जाना और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। क्लास 9th के लिए इतनी अमेजिंग टीम यहां पर तैयार हुई है और आप लोगों को 10th के लिए भी तैयार करेगी कि कैसे 9th से ही हम अपनी नींव को इतना स्ट्रांग बना लें कि हम परफेक्ट हो जाएं हर एक चीज में, ठीक है। तो सबसे पहली बात, आपको अपना सिलेबस बिल्कुल पता होना चाहिए, ठीक है, कि आप लोगों का सिलेबस क्या है, ठीक है। उसके बाद आप अपनी बुक्स ले आइएगा जिसमें एनसीईआरटी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर कोई रेफरेंस बुक्स हैं जो आपको लग रहा है कि आपको मदद चाहिए, मैं उस पर भी एक वीडियो आपके लिए लाऊंगी जिसमें बताऊंगी कि कैसे रेफरेंस बुक्स आपकी मदद कर सकती हैं। एनसीईआरटी के बाद आप लोगों के स्कूल में जो पढ़ाई हो रही है बेटा उसको बिल्कुल भी इग्नोर नहीं करना। स्कूल की क्लासेस बहुत इंपॉर्टेंट है और उन क्लासेस में बनाए गए क्लास नोट्स भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हैं, ठीक है ना। तो अब आपको अपनी पढ़ाई का थोड़ा सा तरीका बदलना होगा। आप जैसे 8th तक चल रहे थे और जैसा ट्रीटमेंट आपके साथ 8th तक हो रहा था वो अब नहीं होगा। अब क्लास 9th में चीजें जरूर बदली जाएंगी और आप ध्यान रखिएगा कि अगर आपने शुरुआत से उन्हें अपना लिया तो क्लास 9th आपके लिए एकदम मक्खन जैसी हो जाएगी, ठीक है। तो चिंता नहीं करनी है कि क्लास 9th में सिलेबस समझ नहीं आ रहा है, ये तो बहुत मुश्किल है, ऐसा कुछ नहीं है, सब आसान है, सिर्फ आपकी मेहनत पर डिपेंड करता है सब कुछ। अगर इग्नोर करोगे तो इग्नोर हो जाओगे, अगर ध्यान दोगे तो टॉप कर जाओगे, ठीक है। चलिए, अगर अभी आपका और कोई डाउट है तो मुझसे पूछते रहिए, फटाफट से बताइए। कोई और डाउट है? यस। उसके बाद जब मैंने आपको बोला कि स्कूल के अंदर आपको क्लास नोट्स पर ध्यान देना है, साथ ही साथ जैसे आज मैंने आपको कुछ क्वेश्चंस करवाए है ना, तो इससे आपको पता चल गया कि अब जो लेवल होने वाला है क्वेश्चंस का वो अच्छा खासा होने वाला है। जैसा 8th तक चलता आ रहा था वैसा अब नहीं चलेगा। अब 9th क्लास में हमें थोड़ा सा अपने आप को पुश करना पड़ेगा। तो क्लास में ही आप क्लास के नोट्स बनाएंगे, बाद में बिल्कुल भी नहीं। उसके बाद अगर आप ऑनलाइन ट्यूशंस ले रहे हैं, जैसे आप क्लासेस ले रहे हैं मान लीजिए, या आप ऑफलाइन में जा रहे हैं, जहां पर भी आप क्लास लेते हैं उन क्लासेस के नोट्स भी आप क्लास की क्लास में ही बनाओगे। उसके लिए अलग से नहीं होगा कि अभी मैं सिर्फ क्लास देख लेता हूं उसके बाद जाके नोट्स बनाऊंगा। तो ये डबल काम मत करना, ठीक है। स्कूल के नोट्स क्लास वाले स्कूल में ही बना लिए और अपने जो इधर कोचिंग के हैं या ऑफलाइन वाले हैं ना, ये तभी की तभी बना लिए, ठीक है। तो अभी स्टार्टिंग से जब भी चैप्टर पढ़ाया जा रहा है तुरंत नोट्स बनते जा रहे हैं। अब बाकी काम कहाँ करेंगे? बाकी काम हम आपको
अगर दिक्कत आ रही होगी तो मैं कुछ रेफरेंस बुक्स भी आपको बता दूंगी कि कुछ एक्स्ट्रा बुक्स की अगर आपको नीड है, आपको लग रहा है आपको कुछ समझ नहीं आ रहा है, आपको एक्स्ट्रा बुक्स चाहिए, तो आपके लिए कौन सी एक्स्ट्रा बुक्स अच्छी रहेंगी, रेफरेंस बुक्स अच्छी रहेंगी, उस पर भी मैं प्रॉपर आपके लिए एक वीडियो ले आऊंगी। ठीक है, तो ये आप लोगों की कुछ चीजें हैं जो स्टार्टिंग से ही आप ध्यान रखिएगा। और अगर अभी तक चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो फटाफट से जाओ बजा पार्टी चैनल को सब्सक्राइब कर दो।